अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी हम एक्सरसाइज 17.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसका फ़र्स्ट एंड सेकंड और इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन भी करवा चुका हूँ। अगर आप इंट्रोडक्शन देखेंगे तो ये एक्सरसाइज आपको आराम से इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। तो अब सवाल कह रहा है, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए हमने मतलब जो है डी मॉर्गन लॉज को प्रूव करना है, ठीक है, साबित करना है हमने। तो उसके दो लाज हैं। अगर एक है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, और दूसरा जो उसका ला है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने डायग्राम्स बना दिए हैं, तो स्टेप वाइज सारी चीज़ें होंगी, तो थोड़ा सा मतलब जो है स्टेप वाइज सारी चीज़ें होंगी। तो इंशाल्लाह जितना आप फोकस्ड रहेंगे उतना मतलब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने देख लिया था, रिलेशन की बात की थी मैंने। रिलेशन को समझने के बाद ही हम जो है डायग्राम बना सकते हैं। तो रिलेशन मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, दूसरे क्वेश्चन में भी समझा दिया, इससे पहले भी समझाया है मैंने आपको। तो इनका मतलब जो है तीनों का ओवरलैपिंग बन रहा है। अगर इन दोनों का देखा जाए तो ओवरलैपिंग बन रहा है, तो इस वजह से मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मतलब जो है डायग्राम वगैरह बना दिए हैं। तो अब जस्ट हमने एलिमेंट यहाँ पर रखने हैं। अब अगर देखें तो इन दोनों में कौन से मतलब जो एलिमेंट जो है सेम है। यहाँ पर 5 और 7, यहाँ पर भी 5 एंड 7 सेम है, तो यहाँ पर हम 5 एंड 7 लिखेंगे। बाकी जो मतलब ए में बच गया वो ए में, जो बी में बच गया वो बी में रखेंगे। यहाँ पर बच गया 1, 3 एंड 9, और यहाँ पर बचेगा आपका 6 एंड 8। इसी तरीके से सारे मतलब जो है डायग्राम्स में आपने यही वैल्यू पुट करते जाना है। 1, 3, 9, 5, 7, 6, 8, 5, 7, 1, 3, 9, 6, 8, 5, 7, 1, 3, 9, 6, 8, 5, 7, 1, 3, 9, 6, 8। हमने अब वैल्यू पुट कर दिए। बाकी जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट बच गए वो आपने यूनिवर्सल सेट में भी उतार देने। अब यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 10 तक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो कौन से एलिमेंट बाकी बच रहे हैं। 1 भी आ गया, 3, 5, अच्छा 2 नहीं आया, ठीक है, 2 बच गया है। 1, 2, 3, 4 भी आपने लिखना है, फिर उसके बाद जो है 10 भी लिखना है, ठीक है। ये तीनों एलिमेंट मतलब जो है यूनिवर्सल सेट में बच गए। आप कहीं पर भी रख सकते हैं 2, 4 एंड 10, 2, 4 एंड 10 जो है आपने ये एलिमेंट रखने हैं यहाँ पर। 2, 4 एंड 10, 2, 4 एंड 10, कहीं पर भी यूनिवर्सल सेट में कहीं पर भी आप ये मतलब जो है एलिमेंट रख सकते हैं। अब सबसे पहला मतलब जो है इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। जब तक आप यूनियन मालूम नहीं करोगे तो आपको कॉम्प्लीमेंट भी नहीं मिलेगा। तो यूनियन मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, ए को यूनियन करेंगे बी के साथ। जब हम ए को यूनियन करेंगे बी के साथ तो ए और बी के एलिमेंट सारे के सारे मतलब जो है आ जाएंगे। तो हम इसको शेड कर देंगे, सॉरी मुझे ग्रीन से करना चाहिए ताकि आपको मतलब अच्छी तरह से नज़र आए, ठीक है। तो शेड करेंगे तो मतलब आपका यूनियन में ये आंसर आएगा, ठीक है। फिर और इसके अलावा मतलब जो है अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा करने तो मतलब जो है आप यहाँ पर इस ऑपरेशन को करके देखें, ए यूनियन बी करके देखें, जो आपका आंसर आएगा आप उसी को शेड करेंगे। मैंने पहले भी बताया है, दूसरे क्वेश्चन में भी बताया है, और फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था शायद। तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आ रही है कॉम्प्लीमेंट की बारी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम होता है, जब आप कॉम्प्लीमेंट मालूम करोगे तो यूनिवर्सल सेट में से ए और बी का यूनियन आप सॉरी मुकाला हुआ, ठीक है। तो अभी मतलब जो है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो होल कॉम्प्लीमेंट तब मालूम होगा, किस तरीके से मालूम होगा, यूनिवर्सल में से जब आप इसका रिज़ल्ट माइनस करोगे तो आपको मालूम होगा। तो अब जब आप यूनिवर्सल में से ये सारा का सारा माइनस कर दोगे तो बाकी यूनिवर्सल सेट में क्या बचेगा, सिर्फ 2, 4, 10 बचेगा, ठीक है। 1, 3, 5, 7, 6, 8, 9 ये जो अगर आप इसमें से माइनस कर देंगे, हम ऐसे करते हैं ना, करके दिखाता हूँ आपको ताकि आपको मतलब जो है मुकम्मल तरीके से ये समझ में आ जाए। माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। अब हमारा मतलब जो है ए यूनियन बी में आंसर क्या आया था, 1, 3, 5, 7, 6,
8 एंड 9। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट में क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यूनिवर्सल सेट में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब जब हम डिफरेंस करते हैं या कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं तो क्या करते हैं, सिंपल सी बात है। अब दोनों में से सेम एलिमेंट काटने होते हैं हमने। 4 यहाँ से नहीं, 4 तो यहाँ पर होगा। अब 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 कट गया। बाकी यहाँ पर बचा आपके पास 2 4 एंड 10। तो जो आपके पास यहाँ पर बच गया आप जस्ट उसी को शेड करेंगे, मतलब आपका यूनिवर्सल शेड होगा, बाकी सेट मतलब जो है शेड नहीं होंगे। तो आपके पास आंसर आ गया 2 4 10। जब आपने क्या किया, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मालूम किया, एक साइड का लेफ़्ट हैंड साइड का आपके पास आंसर आ चुका। अब आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड का मालूम करना है। पहले तो आपने ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना होगा, फिर बी कॉम्प्लीमेंट, फिर दोनों को मतलब जो है आपने इंटरसेक्शन करना है। अब सबसे पहले आप जब कॉम्प्लीमेंट मालूम करोगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए यूनिवर्सल सेट में से ए को आप माइनस करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये चीज़ मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता कि डायरेक्ट सर हम किस चीज़ को मतलब जो है शेड करें। तो जब आप ये ऑपरेशंस यूज़ करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से एलिमेंट्स को हमने शेड करना है। ठीक है, तो अब हम माइनस करेंगे कौन सा, ए का सेट। ए सेट में है 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, दोनों में से सेम कट जाएंगे, दोनों में से सेम काटेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 एंड 10 ये वाला बचेगा। ठीक है, मतलब आपका पूरा का पूरा जो ए वाला सेट है उसको छोड़ के बाकी सारा आपका शेड हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा यहाँ पर आंसर आया है 2 2 4 6 8 एंड 10। 2 4 6 8 एंड 10 हमारे पास जहाँ पर मौजूद है, हम सिर्फ उसी एरिया को शेड करेंगे। फिर इसी तरीके से आपने बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करोगे तो कैसे करोगे, सबसे पहले यूनिवर्सल, फिर उसमें से बी को हमने माइनस करना है। यूनिवर्सल लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। माइनस करेंगे बी को, तो बी में है 5 6 7 एंड 8। 5 6 7 8 कट गया, 5 6 7 8 कट गया, तो बाकी यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 1 2 3 4 9 10। अब यहाँ पर अगर देखें 1 2 3 4 9 एंड 10। ठीक है, बाकी बी वाला जो सारा का सारा एरिया है वो हमने शेड नहीं करना। ये हो गया आपका बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए वाला हिस्सा भी आपने सारा शेड करना है। ये आपका बन गया बी का कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों का जो हमें कॉम्प्लीमेंट मिला है, दोनों का जो कॉम्प्लीमेंट मिला, हमने अब उनको क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो इसी तरीके से सबसे पहले आप मतलब जो ये ऑपरेशन अप्लाई करें, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, शेड करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप शेड मतलब जो है अच्छे तरीके से कर पाएंगे और आपको समझ में भी आएगा। अब हमने ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट हमें क्या मिला था, ए का कॉम्प्लीमेंट हमें मिला था, यहाँ पर अगर हम देखें 2 4 एंड 10 मिला था। ठीक है, और इंटरसेक्शन अगर यहाँ पे देखें जो हमें बी का कॉम्प्लीमेंट मिला 2 4 6 8 एंड 10 मिला। तो अब दोनों का जब हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो सेम एलिमेंट दोनों में हम देखते हैं, यहाँ पर 2 4 10 है, यहाँ पर भी 2 4 10 मौजूद है, 2 4 एंड 10। ठीक है, तो यहाँ से बस 2 4 10 को शेड करेंगे। 2 4 10 बाहर पड़ा हुआ है यूनिवर्सल सेट में, तो हमने बस उसी को ही शेड करना है। ठीक है, अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड को देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड में भी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आंसर क्या आया, 2 4 10। और जब हम इनका आंसर देखें राइट हैंड साइड का, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर दोनों को इंटरसेक्शन किया तो हमारे पास क्या आया, 2 4 10 ही आया। तो यहाँ से ये मतलब जो है आपकी पहली जो प्रॉपर्टी थी डी मॉर्गन्स लॉ की वो प्रूव हो गई। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को।